नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज जो हम विषय पढ़ने जा रहे हैं वो विषय है हिंदी। और हिंदी में हम सब क्या पढ़ रहे हैं? स्वर। तो आज जो हम स्वर पढ़ने जा रहे हैं वो है स्वर ई। कौन सा स्वर है? स्वर ई। तो बच्चों, आप कहोगे कि मैम इसके पहले भी जो हमने स्वर पढ़ा था वो भी तो स्वर ई था। तो बच्चों, आज मैम आपको बताएंगी कि ई और ई में क्या अंतर होता है ना। तो ये पहला अंतर ये है बच्चों कि आप इसको छोटी ई भी कह सकते हैं और इसे बड़ी ई भी कह सकते हैं। छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ई, बड़ी ई, है ना बच्चों। तो इस तरह से आप इन दोनों का अंतर समझ सकते हैं। दूसरा अंतर ये होता है बच्चों कि जब हम छोटी ई का उच्चारण करते हैं तो छोटी ई का उच्चारण करते समय हम जोर नहीं देते हैं, है ना। और जब हम बड़ी ई का उच्चारण करते हैं तो हम क्या करते हैं? जोर देते हैं। जोर लगाकर हम बड़ी ई का उच्चारण करते हैं, है ना बच्चों। तो आइए मेरे साथ बोलकर दिखाइए, है ना। कौन सी ई है? छोटी ई। तो छोटी ई को कैसे बोलेंगे? ई। और बड़ी ई को ई, 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 ई। तो बच्चों, आपको अंतर समझ में आया? और दोनों का एक और अंतर है कि जब हम छोटी ई लिखते हैं तो इसके ऊपर हम आधा गोला नहीं बनाते हैं और बड़ी ई के उच्चारण में और बड़ी ई को लिखते समय हम क्या लगाते हैं? यहाँ पे आधा गोला। क्या लगाते हैं? आधा गोला। तो बच्चों, अब आपको ई और ई का अंतर समझ में आ गया। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो आपको इसको बोलने का भी अभ्यास करना है। तो बच्चों, क्या आज आप एक कहानी सुनना पसंद करोगे? यह कहानी स्वर ई से शुरू होती है। ये कहानी है ईशान की, है ना। ईशान आज बहुत ही खुश था क्योंकि आज कौन सा त्योहार था? आज था ईद का त्योहार। किसका त्योहार था? ईद का त्योहार। तो आज ईशान बहुत ही खुश था और वो उसने अपने मित्रों ईशा और ईमा को आमंत्रित किया था अपने घर पर। उसकी माताजी आज उसके लिए और उसके मित्रों के लिए ईख के रस की खीर बनाने वाली थी। तो आज ईशान बहुत ही खुश था। तो ईशान ने अपनी माताजी से कहा कि माताजी, आज मेरे मित्र ईशा और ईमा घर आएंगे। तो माताजी ने कहा कि जब तक मैं ईंधन पर खीर बनाती हूँ तब तक तुम अपने पिताजी के साथ ईदगाह चले जाओ और वहां प्रार्थना करके आओ। ईशान ने कहा कि ठीक है माताजी। ईशान कहाँ गया? ईदगाह गया, है ना। और उसकी माताजी किस पर खीर बना रही थी? ईंधन पर, है ना। तो जब ईशान ईदगाह गया तो वहां पे उसके मित्र ईशा और ईमा ईंट के पास बैठी उसका इंतजार कर रही थी, है ना। तो वो दोनों ही उसको देखकर बहुत ही खुश हुई। तो ईशान ने कहा कि मैं अभी प्रार्थना करके आया हूँ, तुम भी मेरे साथ मेरे घर चलो। तो ईशान, ईशा और ईमा तीनों ही साथ में खुशी खुशी ईशान के घर गए। ईशान की माताजी ने उन्हें ईख के रस की खीर खिलाई और सब तीनों बच्चे बहुत ही खुश हो गए।
तो ईशा ने कहा कि चलो हम मंदिर चलते हैं और ईश्वर की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? ईश्वर की पूजा करते हैं। तो तीनों बच्चे मंदिर गए और वहाँ पर उन्होंने ईश्वर की पूजा की। तो ईमा ने कहा कि चलो गिरजाघर चलते हैं और वहाँ ईसा मसीह की प्रार्थना करते हैं। किसकी प्रार्थना करते हैं? ईसा मसीह की प्रार्थना करते हैं। तो तीनों बच्चों ने प्रार्थना किया और वो खुशी खुशी अपने घर वापस आ गए। और इससे हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने ये सीखा कि हमें सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए। हमें सभी पर्व मिलजुल कर खुशी से सबके साथ बनाना चाहिए। सारे त्योहार मनाने चाहिए किसके साथ? अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर खुशी खुशी सारे त्योहार मनाने चाहिए, है ना? बहुत बढ़िया मेरे बच्चों। तो बच्चों आइए हम स्वर ई के चित्रों को देखते हैं और उनको साथ में बोलने का अभ्यास करते हैं। तो ये कौन सा स्वर है? स्वर ई। ईंधन, ईख, ईद, ईदगाह, ईश्वर, ईसा मसीह, ईंट। चलिए फिर से दोहराते हैं। ईंधन, ईख, ईद, ईदगाह, ईश्वर, ईसा मसीह, ईंट। और इन बच्चों के क्या नाम थे? ईशान, ईशा, ईमा। तो बच्चों देखा, इस तरह से आपको स्वर ई का अभ्यास करना है बोलने का। तो बच्चों क्या आप ई से ईख बनाना सीखोगे? हाँ, तो चलिए सीखते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक हरे रंग का कागज यानी ग्रीन कलर पेपर एंड एक भूरे रंग का पेपर यानी ब्राउन पेपर, है ना? ब्राउन कलर का पेपर, है ना? तो चलिए हम ईंक बनाने का अभ्यास करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले इसको इस तरीके से मोड़ने का अभ्यास करना है ना बच्चों? इस प्रकार इसको आप रोल करेंगे और इसको सीजर की हेल्प से कट करेंगे, है ना? ये आप खुद नहीं करेंगे, कैंची का प्रयोग आपके माता और पिताजी आपके लिए इसका प्रयोग करेंगे। तो बच्चों इस तरह से हमें यहाँ पर थोड़ा सा ग्लू स्टिक लगाना है। इसे हम फिर से रोल करते हैं। इसको इस प्रकार पतला रोल करना है, क्योंकि ईख का नीचे कैसे होता है? भूरे रंग का, है ना? किस रंग का होता है? भूरे रंग का। और पत्तियां कैसे होती हैं? हरे रंग की। तो आइए हम पत्तियों को बनाते हैं। पत्तियों को बनाने के लिए आपको इसमें ऐसी रेखाएं बनानी पड़ेगी, है ना? आप सबको आता है ना, झुकी हुई रेखा आप बनाते हो। इस प्रकार से आप इसको बनाओगे और आपकी माताजी या आपके पिताजी आपके लिए इसको काटेंगे, है ना बच्चों? तो इस प्रकार आप इसको कट करोगे और हम क्या बनाएंगे? मीठी मीठी ईंक। बहुत बढ़िया। इस प्रकार हमें इन्हें पत्तियों का आकार देना है ना? और फिर इसे हम जो भूरे रंग का हमने बनाया है डंडा, उसमें हम
लगाएंगे, है ना बच्चों। तो हमारा क्या बन जाएगा, ईंक। तो बच्चों इसको आप इस प्रकार नीचे से मोड़ेंगे और क्या बनाएंगे हम, ईंक। तो चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा ग्लू स्टिक लगाते हैं और बनाते हैं अपनी मीठी मीठी ईंक। तो देखा आपने, ये बनाना कितना आसान है। इसको इस प्रकार आप बनाएंगे और फिर इसकी पत्तियों को हम बाहर की तरफ ऐसे खोल देंगे तो आपकी क्या बन जाएगी, बताइए, ईंक, है ना, ऐसे और इस प्रकार। तो हमने क्या बनाई, ईंक। ठीक है बच्चों, इसको बनाने का आपको अभ्यास करना है। इसके ऊपर आपने कभी देखा है ईंक के ऊपर क्या होता है, इस तरह से काली काली रेखाएं होती हैं। तो इसको आप ब्लैक, काले रंग के स्केच पेन से, ब्लैक स्केच पेन से या ब्लैक क्रेयॉन से आप बना सकते हैं। ये बन गई हमारी मीठी मीठी ईंक, है ना। तो बच्चों इस प्रकार आपको ईंक बनाने का अभ्यास करना है। बहुत प्यारे मेरे बच्चों। तो बच्चों अब समय है आपकी हिंदी पुस्तक के अभ्यास कार्य का। तो चलिए देखते हैं आपकी हिंदी की पुस्तक में क्या करना है। तो ये कौन सा स्वर है बच्चों, ई। तो ई से क्या होता है, ई से ईंक, देखा आपने। तो चलिए हम इन चित्रों को देखते हैं और इनको बोलने का अभ्यास करते हैं। ई से ईंक, ईश्वर, ईद। तो देखा, इस प्रकार हमने यहाँ पे 3 चित्र देखे। यहाँ पे बच्चों एक छोटी सी कविता है, आइए इसको पढ़ते हैं और इसको आप मेरे साथ दोहराइए। ई से ईंक खेत में उगती, जिसके रस से चीनी बनती। फिर से दोहराइए मेरे साथ। ई से ईंक खेत में उगती, जिसके रस से चीनी बनती। वाह, कितनी अच्छी कविता है ना। आप इस कविता को याद कीजिएगा, है ना। तो बच्चों आइए हम अपनी पुस्तक के दूसरे पृष्ठ पर देखते हैं क्या है। यहाँ पे आपको क्या, कौन सा स्वर है, स्वर ई। तो यहाँ आपको क्या करना है, दिए गए अक्षर एवं चित्रों में रंग भरिए। आपको यहाँ पे जो चित्र दिए गए हैं और जो अक्षर दिया हुआ है, इसमें क्या करना है, रंग भरना है। तो ये कौन सा अक्षर है, कौन सा स्वर है, स्वर ई। तो आपको ईंक और ईट में रंग भरना है ना बच्चों। इस प्रकार आपको इन दोनों में रंग भरना है। आइए अब हम आगे के पृष्ठ पर देखते हैं कि हमें क्या करना है। आपको यहाँ पर क्या करना है, इस पृष्ठ में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको स्वर दिया गया है। कौन सा स्वर है, ये स्वर ई। तो ई स्वर में क्या करना है, इस गतिविधि में ई स्वर की को पर रंग भरो एवं मिलान करो। वाह बच्चों, कितनी अच्छी गतिविधि है ना। तो आपको स्वर ई पे रंग भरना है और यहाँ पे बड़ी ई को ढूंढना है और बड़ी ई को ढूंढकर उसको इस स्वर ई से मिलान करना है। तो चलिए हम इस गतिविधि को करते हैं। इसके लिए आपको चाहिए रंग। आप किसी भी रंग से इस स्वर को रंग सकते हैं। तो आपको क्या करना है, स्वर ई में रंग भरना है इस प्रकार से, है ना। बहुत ध्यान से रंग भरिएगा ताकि बाहर ना जाए। और फिर आपको क्या करना है, आपको ढूंढना है बड़ी ई को और फिर
क्या करना है? इसका मिलान करना है। क्या करना है? मिलान। तो बच्चों आइए, इसका हमने यहाँ पे रंग भर दिया। अब चलिए हम ढूंढते हैं स्वर ई को, बड़ी ई को। तो क्या ये बड़ी ई है? नहीं, ये तो ई है। तो क्या इससे इसका मिलान करेंगे? नहीं। तो क्या ये स्वर ई है? हाँ, तो चलिए आइए इसको इससे मिलान करते हैं। ये बड़ी ई है। तो क्या ये स्वर ई है? नहीं, ये तो स्वर ई है। तो हम इससे मिलान करेंगे? नहीं। फिर ये कौन सा स्वर है? यही तो बड़ी ई है। तो हम इसका मिलान करते हैं। तो देखा बच्चों, हमने ये गतिविधि पूरी कर ली। अब आपको दूसरी गतिविधि में क्या करना है? आपको यहाँ पे ईश्वर की तस्वीर चिपकानी है। ठीक है बच्चों? तो मेरे पास एक ईश्वर की तस्वीर थी, तो मैं यहाँ पे इसको चिपकाऊंगी। आप किसी पुराने अखबार से या फिर किसी पुराने मैगजीन से इसको आप कोई भी ईश्वर के चित्र को काटकर और अपनी पुस्तक पर चिपका सकते हो। इस प्रकार आपको इस तस्वीर को चिपकाना है ना बच्चों? तो इस प्रकार आप इस गतिविधि को पूरा करेंगे। बहुत प्यारे मेरे बच्चों। तो बच्चों आइए अब हम स्वर ई को लिखना सीखते हैं। ठीक है? तो स्वर ई को कैसे लिखते हैं? पहले आप एक खड़ी रेखा बनाएंगे छोटी सी, फिर आधा गोला, फिर आधा गोला, फिर यहाँ पर एक नॉट बनाते हुए, ठीक है, एक तिरछी रेखा, और फिर हम बनाएंगे ऊपर आधा गोला और फिर एक बड़ी रेखा, है ना, लेटी रेखा। तो इस प्रकार हम ई बनाएंगे। तो आइए बच्चों, हम स्वर ई लिखने का अभ्यास करते हैं। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम बनाएंगे एक छोटी खड़ी रेखा, फिर आधा गोला, फिर एक नॉट बनाते हुए तिरछी रेखा, ऊपर आधा गोला और फिर बड़ी रेखा। फिर से बनाते हैं छोटी रेखा, आधा गोला, नॉट बनाते हुए तिरछी रेखा, ऊपर आधा गोला और बड़ी रेखा। तो बच्चों एक बार और आप गौर से देखिए, मैम किस प्रकार से स्वर ई लिखने का आपको सिखा रही हैं। तो बच्चों इस प्रकार आपको स्वर ई लिखने का अभ्यास करना है अपनी पुस्तक में और अपनी उत्तर पुस्तिका में। ठीक है बच्चों? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा? आज हमने स्वर ई को सीखा, है ना? और हमने स्वर ई के बहुत सारे चित्र देखे, स्वर ई को लिखने का अभ्यास किया, है ना? और बोलने का भी अभ्यास किया, है ना? तो बच्चों इसी तरीके से सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए, अभ्यास करते रहिए। फिर मिलेंगे। बाय।